मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी अच्छी लेंथ में है फिंगर्स, और इनकी जो सूर्य फिंगर है वो यहाँ पर नजर आ रही है इनकी बृहस्पति फिंगर से भी ज्यादा लंबाई में। यह जो इंडेक्स फिंगर है गुरु की फिंगर है और यह सूर्य फिंगर है। अगर इसकी लंबाई को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा है, सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में यहाँ पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से काफी अच्छी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक टाइप की क्वालिटीज नेटिव के भीतर रहती हैं। और अगर सूर्य फिंगर ज्यादा लेंथ में हो और शनि फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच जाए, यह जो टॉप फैलेंज है इसका हाफ भी क्रॉस कर जाए, तब यह व्यक्ति को एडवेंचरस बनाती है, रिस्क टेकर बनाती है। ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर ज्यादा लंबाई में होती है काफी एडवेंचरस नेचर के होते हैं, लाइफ में डिसीजंस लेते वक्त रिस्क लेने की टेंडेंसी इनकी रह सकती है। और इवन अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं। ऐसी जगहों पर अपने धन को इन्वेस्ट करने की रुचि इनके भीतर काफी प्रबल रह सकती है। शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, शनि फिंगर स्ट्रांग है, जिस वजह से हार्डवर्किंग टाइप की नेचर रहेगी। ऐसे नेटिव मेहनती होते हैं और लाइफ में अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी इंडेक्स फिंगर की, इंडेक्स फिंगर यानी कि गुरु की फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई, अगर हम कंपेयर करते हैं इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले, तो यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज में थोड़ी सी कमी आती हुई। लेकिन अगर इनके गुरु माउंट को देखा जाए तो अच्छा नजर आ रहा है, यहाँ पर गुरु माउंट के ऊपर क्रॉस का चिन्ह भी है, जिस वजह से नॉलेज इनकी काफी अच्छी रहेगी। लीडरशिप क्वालिटीज में थोड़ी सी कमी रह सकती है, प्रवास करना पड़ सकता है, घर से दूर रहना पड़ सकता है कुछ समय के लिए। यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब इंडेक्स फिंगर का साइज शॉर्ट हो। अगर बात करें इनकी मर्करी फिंगर की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्करी फिंगर की लेंथ को। मर्करी फिंगर यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई, थोड़ी सी लो सेट फिंगर जरूर है ये, लेकिन लंबाई में कम नहीं है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बेहतर रहने वाले हैं। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है और कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी ऐसे नेटिव की काफी शार्प रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी रेखाओं को भी चेक करेंगे। उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कुछ खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रही हैं। इस एरिया में आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी खड़ी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति काफी मिलनसार स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन अगर आड़ी रेखाएं भी साथ ही साथ मौजूद हो तो थोड़ा अग्रेशन भी रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आड़ी रेखाएं भी इनकी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले एक रेखा आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा किस तरह से इनके माउंट्स की सेटिंग है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एक रेखा बन रही है, बिल्कुल स्ट्रेट रेखा नहीं है। इनका सूर्य माउंट और इनका शनि माउंट दोनों हाई सेट हैं, जबकि इनका मरकरी यहाँ पर हल्का सा लो सेट हो रहा है और इनका गुरु माउंट भी यहाँ पर हल्का सा लो सेट हो रहा है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर गुरु माउंट लो सेट हो जाए, कुछ इस तरह स्पेस कम मिले, तो नेटिव को प्रवास करना पड़ सकता है, घर से दूर रहना पड़ सकता है। ऐसे नेटिव अपने घर से दूर किसी दूसरी स्टेट में या कई बार किसी दूसरे कंट्री में जाकर भी रह सकते हैं लंबे समय के लिए। तो इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि आपको एक क्रॉस का चिन्ह नजर आएगा इस माउंट के ऊपर, इस एरिया में बिल्कुल इंडिपेंडेंट टाइप का क्रॉस इनके इस माउंट के ऊपर, बृहस्पति माउंट के ऊपर। ऐसा क्रॉस बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, लगभग सभी कमियों को यह दूर करता है अगर यह क्रॉस इस माउंट के ऊपर मौजूद हो।
ऐसे व्यक्ति जिनके बृहस्पति माउंट के ऊपर क्रॉस होता है, नॉलेज में बहुत ही अच्छे होते हैं, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है, धार्मिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप की नेचर और धर्म कर्म के काम के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति को समाज में काफ़ी अच्छा मान-सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलती है। उसी के साथ-साथ इस तरह का क्रॉस होने से नेटिव धनवान भी होता है। यह क्रॉस बहुत ही लकी माना जाता है दोस्तों, बृहस्पति माउंट के ऊपर क्रॉस का होना या हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में क्रॉस का होना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। बात करते हैं इनके शनि माउंट की। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो शनि माउंट है, शनि माउंट हल्का-सा दबता हुआ नज़र आ रहा है। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अगर शनि रेखा पूरी तरह से लंबी रेखा के रूप में मौजूद हो, तब कुछ दिक्कतें कम हो जाती हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह इनकी शनि रेखा है। यहाँ पर इसमें ओवरलैपिंग होती हुई और इस एरिया में आकर फिर से ये दोबारा से स्ट्रॉन्ग होती हुई, लेकिन बीच में कुछ रेखाएँ इस रेखा को क्रॉस कर रही हैं। आप देख सकते हैं, इस तरह की रेखाएँ जब यह रेखा कटती है, भाग्य रेखा इसको हम कहते हैं, भाग्य रेखा कटती है तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सबसे पहले 25 के आसपास की एज में यह रेखा कटती हुई यहाँ से, उसके बाद यह 36 की एज में और उसके बाद 45 की एज में 3 जगहों पर यह रेखा कटती है, जिसकी वजह से इन एजेस में इनको थोड़ी-सी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल इस रेखा का अच्छी लंबाई में मौजूद होना यह भी इंडिकेट करता है कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी लाइफ में रहेगी, लेकिन कुछ अप्स एंड डाउन्स का सामना इनको समय-समय पर करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको एक रेखा नज़र आएगी कुछ इस तरह की, सीधी खड़ी रेखा। इस रेखा के होने से व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। इसको हम विद्या रेखा कहते हैं, विज़डम की लाइन होती है। इस तरह की रेखा होने से व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी होता है। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। सूर्य माउंट पर अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा किस तरह से कट बनना। इस तरह का कट इन दोनों फिंगर्स के बीच में जब भी बनता है, इसको इनहेरिटेंस का कट कहते हैं। इस तरह का कट होने से नेटिव को इनहेरिटेंस में कुछ मिलने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। उसके साथ-साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की हल्की रेखाएँ नज़र आएँगी। जो सूर्य रेखा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सूर्य रेखा हल्का-सा कटती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से फेम मिलने में दिक्कतें रहेंगी, डिफेम की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं जब सूर्य रेखा कट रही हो। और अब बात करते हैं इनकी मरकरी माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके गुरु माउंट की भांति जैसे यह माउंट हल्का-सा नीचे की तरफ सेट है, उसी तरह से इनका जो मरकरी माउंट है वो भी यहाँ से नीचे की तरफ सेट हो रहा है, जिसको हम लो सेट माउंट कहते हैं। बृहस्पति माउंट अगर लो सेट हो रहा हो तो नेटिव की नेचर में थोड़ी शाइनेस हो सकती है। यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत शाई टाइप की नेचर रहने की प्रॉब्लम होगी इनको और अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को, मरकरी फिंगर तो अच्छी लेंथ में है और मरकरी माउंट के ऊपर भी खड़ी रेखाएँ मौजूद हैं। इस तरह की खड़ी रेखाएँ इस एरिया के ऊपर अगर मौजूद हों, तो यह काफ़ी हद तक कवर अप कर लेती हैं, जो भी दिक्कतें यहाँ पर इस माउंट के लो सेट होने की वजह से हैं, उनको यह रेखाएँ कवर अप करती हुई और इनकी वजह से लाइफ में बिज़नेस एक्यूमेन इनका स्ट्रॉन्ग होगा, कैलकुलेशंस और कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगे और यहाँ पर खड़ी रेखाएँ नेटिव को एक सिम्पैथेटिक नेचर भी देती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। इन्हीं रेखाओं को अगर यहाँ पर 6 से 7 खड़ी रेखाएँ हों, जैसे यहाँ पर हमें अभी 4 रेखाएँ नज़र आ रही हैं, अगर यहाँ पर 6 से 7 रेखाएँ हों, तो इन्हें मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है और जिन लोगों के हाथ पर इस तरह का मेडिकल स्टिग्माटा बनता है, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं। काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ इनके भीतर रहती हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन को। अगर हम हार्ट लाइन को चेक करें तो यह हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और एक ब्रांच यहाँ से नीचे की तरफ जाकर एक इस तरह से चिन्ह बनाती हुई। यहाँ पर कंप्लीट विष्णु सिंबल तो नहीं बन रहा, लेकिन यह जो ब्रांच नीचे की तरफ चल रही है, ये नेटिव को थोड़ी अग्रेसिव नेचर देती है क्योंकि यह जो एरिया रहता है दोस्तों, यह जो एरिया है लाइफ लाइन के अंदर का, इसको हम इनर मार्स कहते हैं और जब भी हार्ट लाइन की कोई ब्रांच इस तरह से बढ़ जाए आगे की तरफ और इनर मार्स की तरफ बढ़े, तो ऐसे नेटिव के भीतर थोड़ा-सा अग्रेशन ज़्यादा हो सकता है और अपने इसी अग्रेसिव स्वभाव की वजह से कई बार लाइफ में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, काफ़ी अच्छी हार्ट की लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ ब्रांचेज़ इस तरह से नीचे की तरफ चलती हुई, जिसकी वजह से कुछ इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएँ रहती हैं और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक हल्का आइलैंड का चिन्ह बनता नज़र आएगा इस एरिया के ऊपर।
जो लगभग यहाँ पर 60 के आसपास की एज को इंडिकेट करता है। 60 के अराउंड एज में थोड़ी बहुत दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहेगी। अदरवाइज इनकी हार्ट लाइन काफी स्ट्रांग है। एक स्ट्रांग हार्ट लाइन होने की वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही। आगे आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन को, बहुत ही अच्छी माइंड की लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट माइंड की लाइन, जिसकी वजह से माइंड बहुत शार्प रहेगा। और यहाँ से एक ब्रांच ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, और यह जो एक हल्की रेखा है, इसकी वजह से लगभग यहाँ पर कंप्लीट होने वाला मनी ट्रायंगल बन रहा है। मनी ट्रायंगल यहाँ से भी खुला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह रेखाएं चेंज होती हैं। और अगर यह रेखा आगे बढ़कर इस तरह से बंद हो जाती है और कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन जाता है, तो यह इनके लिए बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह होगा। और आगे चलकर इसके कंप्लीट होने की संभावनाएं काफी स्ट्रांग रहेंगी। माइंड काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं इनकी माइंड की लाइन को क्रॉस कर रही हैं, टच कर रही हैं, जिसकी वजह से ऑन एंड ऑफ दिक्कतें रहती हैं, थोड़ा स्ट्रेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। लाइफ की लाइन को अगर देखा जाए तो काफी अच्छी लेंथ में लाइफ की लाइन, और कुछ ब्रांचेस लाइफ लाइन से निकलकर बाहर की तरफ चलती हुई, यह इनकी लाइफ की लाइन है। यहां से आपको हल्की ब्रांचेस कुछ इस तरह से, दो ब्रांचेस बाहर की तरफ निकलकर चलती नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लाइफ में काफी ज्यादा ट्रैवल रहेगा। ऐसे व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल्स करते हैं, विदेश यात्राएं रहती हैं, और लंबे समय तक विदेश में स्टे कर सकते हैं। ओवरऑल अगर लाइफ लाइन की लंबाई को देखा जाए तो यहाँ पर ओवरलैपिंग के साथ यह रेखा आगे बढ़ रही है, जिससे लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं, लेकिन बीच में यहाँ पर कुछ हल्की ओवरलैपिंग होने से 70 के आसपास की एज से ही थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें इनके वीनस माउंट की, तो वीनस माउंट हल्का सा फ्लैट होता हुआ, वीनस माउंट के ऊपर बहुत सारी ऐसी रेखाओं का होना फैमिली से मिलने वाली दिक्कतों को इंडिकेट करता है। मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं इनिशियली, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मैरिज की तरफ से इनको रहने की संभावनाएं, जब इस तरह से वीनस माउंट वीक हो रहा हो। और अगर हम चंद्र माउंट की बात करें तो आप देख सकते हैं चंद्र माउंट का एरिया यहाँ पर बेहतर नजर आ रहा है। चंद्र माउंट से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, यहाँ से इस तरह की रेखाएं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग की तरफ इशारा करती हैं। दोस्तों, यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।